आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। घर के सामने बने खुले चैम्बर में गिरने से 1 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों ने लगाया नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप। बार संघ एसोसिएशन ने जंक्शन पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कुलदीप अपहरण मामले में पुलिस के खिलाफ एसपी को सौंपा ज्ञापन। टाउन के लोगों को मिलेगी अंडरपास की सौगात, कॉलेज फाटक के पास बनेगा अंडरपास। और लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर बसपा का सम्मेलन, पार्टी को मजबूत करने पर दिया गया जोर। खबर विस्तार से। टाउन के वार्ड नंबर 28 में आज दोपहर को एक बच्चे की खुले पड़े चैम्बर में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और खेलते खेलते वो चैम्बर में गिर गया। जब कई देर तक परिजनों को इधर उधर ढूंढने पर पता नहीं चला तो घर के सामने पड़ी नाली में हाथ मारने की कोशिश की और चैम्बर में से मृत बच्चे को बाहर निकाला गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि घर के बाहर चैम्बर क्यों खुला पड़ा था। इससे पहले भी इस तरह के टाउन के वार्ड नंबर 26 में एक चैम्बर में गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो गई। इससे पहले दुर्गा मंदिर के पास भी खुले पड़े चैम्बर में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी, जो नगर परिषद पर कई सवाल खड़े करता है। इस परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके घर के आगे खुला पड़ा ये चैम्बर उनके ही घर के दीपक को बुझा देगा। 1 साल का मासूम राम कुछ ही देर पहले यहाँ पर खेल रहा था। घर के अंदर उसकी माँ थी। राम खेलते खेलते कब चैम्बर में गिर गया किसी को पता ही नहीं चला। जब घर वालों ने देखा कि बच्चा आसपास कहीं नहीं है तो उन्होंने अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा। जब कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो अचानक घर के बाहर खुले पड़े चैम्बर पर नजर अटकी तो कलेजा मुंह में आ गया। जिस अनहोनी की आशंका थी वही हुई। राम मिला तो सही पर मृत अवस्था में। उसकी मां और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी इस पर नगर परिषद की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। नाला में देखा तो ढूंढता फिर वो सारा जना मैं इन्ना घूम के ढूंढा जब बेचारा लद दिया कोनी और बाद में सारा ढूंढ ढांड कर चल गए। बाद में छोरा ने ले मैं भी देख लो कसिया मार गई मैं ला दीजिए तो कसिया में मारो ने चक्का का देख लो चैम्बर ने चकले जिंग नीचे पड़ा। मैं तो बाद में आके देख के मैंने क्या किया है तो उगड़े ही है उगड़ा जो देख के मैं कहीं तो की कौन है क्यों कौन है नीचे तो लापरवाही कमी है कहेंगे ऊपर है कौन लापरवाही कमी है क्या आ तो पड़े का और की पड़ जाएगा लापरवाही कमी है क्या है। बिन भाई गरीब आदमी में तो मर गया जो कमाना ना जावे तो मर गया और जो घरे बैठ गया तो ही मर गया। पहले बताओ तो सही आ बात तो थे ही मन हो। वार्ड नंबर 28 में यहाँ पे छोटा सा बच्चा खेलता हुआ इसके अंदर गिर गया और काफी देर के परिजनों ने ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ पे नाली के अंदर जांच की और देखा कि बच्चा वहाँ पे पड़ा था। उसके बाद उसको अस्पताल में लाया गया जहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। बाद में लड़के इनके छोटा सा बच्चा घर का चिराग बुझ गया। हम प्रशासन की कड़ी निंदा करते हैं और कार्रवाई करने की मांग करते हैं और इस गरीब आदमी को मुआवजा मिलना चाहिए। घटना का कारण ये खुले चैम्बर है, इसकी सफाई कभी नहीं होती, होली दिवाली नहीं करते। जगह जगह यहाँ पे खुले चैम्बर पड़े हैं। आज ये हादसा हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में और हो सके। जब से नाला बना है जब से समस्या आ रही है ढक्कन वाली लगाते नहीं है, सफाई करके चले जाते हैं। लोगों के घर तोड़ के रख दिए। बाद में क्या नाम है ये जो भी हादसा हुआ है ये अतिक्रमण पहले इन्होंने हटाए थे, फिर चैम्बरों का काम किया था और सीवरेज वगैरह काम किया था, वो बीच में ही पड़ा है। ये सारा हादसा नगर पालिका की वजह से हुआ है और हम सारे वार्डवासी यही कह रहे हैं भी इन चैम्बर की इन्हीं गलती के कारण ये सारा कुछ हुआ है। हम इनके कार्यों की सारों की निंदा भी करते हैं। साथ में अगर ये सही नहीं किए गए अभी भी ये हरजाना ये जो हुआ है अपराध, इसके बाद भी अगर ये सही नहीं किए गए तो हम विद्रोह करेंगे। ठीक है, ये सारी हमें नगर पालिका की गलती ही दिखती है। वहीं मौके पर पहुंचे नगर परिषद के कर्मचारी ने वही पुराना राग अलापा कि इस मामले में आयुक्त और एक्सीएन को अवगत करवाया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।
सूचना मिली थी आयुक्त साहब के निर्देशानुसार। उन्होंने कहा था कि 28 नंबर वार्ड से सूचना ये है, जो नाली बनी हुई है घरों के आगे, उसमें कोई बच्चा डूब गया था। तो उसके बारे में जयन साहब को साथ में लेकर ये मौका देखा गया है। तो एक चैम्बर जो 2x2 का है खुला हुआ था, उसके अंदर इन्होंने डूबना बताया। मौके पर की रिपोर्ट है जो आयुक्त साहब को, एक्शन साहब को बता दी जाए, आगे जो कार्रवाई नियमानुसार होगी उनको अवगत करा दें। मोहल्ले वालों का रोष है कि नगर परिषद की इतनी भारी लापरवाही के कारण बच्चे की जान गई है। वो आयुक्त साहब और एक्शन साहब को उनको अवगत करा दिया जाएगा। जो भी पूर्व में भी वार्ड 26 में भी हादसा हुआ था, इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं, जब भी जैसी तो नहीं है, जब भी ध्यान आता है। कई बार कर्मचारी जैसे सफाई करते हैं सुबह, कई बार खुला रह जाता है, इससे उन्हें अवगत करा दिया जाएगा। मुआवजे का भी रहेगा इस संबंध में? तो कमिश्नर साहब और एक्शन साहब ही को लेकर। लेकिन अब सवाल ये है कि नगर परिषद इस मामले में कार्रवाई कब करेगी? क्या हर कार्रवाई करने के लिए परिजनों का हंगामा करना जरूरी है? क्या नगर परिषद को जरा भी अपनी जिम्मेदारी का आभास नहीं? अगर है तो फिर इस तरह के हादसों में इजाफा क्यों? कुलदीप अपहरण मामले में बार संघ एसोसिएशन ने जंक्शन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और पुलिस के खिलाफ एसपी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने एसपी से उचित कार्रवाई की मांग करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जंक्शन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बार संघ एसोसिएशन ने एसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें वकीलों ने पुलिस की कार्रवाई को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। बता दें कि बीते दिनों जंक्शन थाने में एक अपहरण का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कुलदीप नाम के युवक के अपहरण की बात सामने आई, जिसमें परिजनों ने जंक्शन थाने में अपहरण का परिवाद दिया, जिसके कुछ समय बाद कुलदीप ने खुद अपहरण होने की बात से इनकार कर दिया। लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने अपहरण का केस बरकरार रखा और केस से निकालने के एवज में आरोपी के परिजनों से पैसों की डिमांड की। इस पूरी घटना से बार एसोसिएशन में रोष है। उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा ऐसी कार्रवाई होगी ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने कहा कि जिस तरह का मामला सामने आ रहा है, उसने पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है और ऐसा वो हरगिज नहीं होने देंगे। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मामले में पारदर्शिता के साथ साथ न्याय की भी मांग की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। थाने के अंदर सरेआम लूट, अपराधी लूट करते हैं, वो तो एक सहन हो जाती है, पर यहाँ पुलिस के अधिकारी और जो उनके स्टाफ है उसे सरेआम लूट मचा रखी है। अभी एक मामला हुआ जिसमें कोई बच्चे ने फ़ोन किया मेरा अपहरण हो गया है, और उसके थोड़ी देर बाद फ़ोन आ गया, मैं तो वहाँ बैठा हूँ, मामला था नहीं, परिवादी वहाँ चला गया। पहले तो परिवादी ने कहा मेरे बच्चे का अपहरण हो गया, मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, 5 लाख रुपए लेके आ। इस दौरान में पता लगा बच्चा वहाँ बठिंडा चला गया है और वो परिवादी कहने लगा मैं मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहता। पर फिर पुलिस वालों ने कहा नहीं, तू मुकदमा दर्ज नहीं करा, पैसे कहाँ से लेंगे। फिर उन्होंने मुलजिमान को बुलाया, मुलजिमान से पैसे मांगे 5 लाख के 5 लाख रुपए दे दो, मामला दर्ज नहीं करेंगे। उन्होंने मना कर दिया तो रात को 12:30 बजे अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस यहाँ से गई नहीं, बच्चा खुद आ गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ 5 लाख वो जो है वो रुपए हैं उसके लिए उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करके झूठी सारी फिल्मी कहानी बना दी, अखबारों में फोटोएं छपवा दी, अखबारों में खबरें छपवा दी। इस तरह की गतिविधि जो है ना जंक्शन थाने में चल रही है और रोज हो रहा है ऐसा मामला। कोई हमारे बच्चे इकट्ठे काम करते थे, कुलदीप और ये सभी, तो कोई वहाँ पर उनकी गलतफहमी होगी, कोई पैसे उसने अपने बाप को कहा था कि हम काम करेंगे वो फास्ट में स्टिकर लगाने का, तो इनको कोई गलतफहमी होगी कि वहाँ पर ज़बरदस्ती रोक रखा है या नहीं रोक रखा। वो तो 6 तारीख को खुद मोटरसाइकिल चला के वहाँ पर गया था हमारे लड़कों के पास, तो और उनको तो मालूम भी नहीं क्या बात है क्या नहीं, और ये पुलिस उठा के ले आई आकर उनको उस लड़के ने वो 6 तारीख को 2:32 पर वो सीसीटीवी फुटेज भी निकाले थे, तो लेकिन इतने स्पष्ट नहीं है। 2:32 पर उसने नगराना टोल नाका क्रॉस किया 6 तारीख को। आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपके सामने भी आ जाएगी यही बात। खुद अपना मोटरसाइकिल लेकर गया, तो वो 9 तारीख को रात को ही बता दिया था 10-11 बजे जब लड़कों को यहाँ पर लेकर आए थे। उनके फूफा जी आत्माराम जी है कुलदीप के, उनके पिताजी रामजस जी, सभी ने कह दिया था भी गलतफहमी होगी भाई, हम कोई मुकदमा नहीं चाहते। लेकिन मेरा तो लड़का गगनदीप सिंह है जिस पर इन्होंने मुकदमा करवाया। पैसों की डिमांड करी क्या आपसे? पैसे तो मांग ही रहे थे।
उग्रवादी कह रहे थे हम सिख हो। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि सिख होना गुनाह है, पगड़ी बांधना गुनाह है? 1 लाख रुपये ये बोले साले 1 लाख रुपए तो हमें ऑफर किया था, अभी ले लो भाई, निबेड़ दो। जब पुलिस के पेश पड़ी गए तो कुछ ना कुछ तो हो गई। तो वहीं दूसरी ओर मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी कालूराम रावत ने बार एसोसिएशन को मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हनुमानगढ़ जंक्शन थाने पर परिवादी ने एक मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसके एक परिजन को कोई लोग अपहरण करके लेके चले गए हैं और मोबाइल फ़ोन पर रुपए की मांग कर रहे हैं। इस पर थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ और प्रारंभिक रूप से जानकारी में आया कि जिस व्यक्ति का अपहरण करना बता रहे हैं उसको भटिंडा से पुलिस बरामद करके लाई है। इसमें दोनों पक्षों के बीच में राजीनामा जैसी भी जानकारी आई है। कुछ लोगों ने जो दोनों पक्षों के हैं उनकी तरफ से आज कुछ आक्षेप लगाए हैं कि इसमें पुलिस ने कुछ ज्यादती की है और अनुसंधान सही नहीं किया है। इस संबंध में स्थानीय अधिवक्ताओं ने भी आज एक ज्ञापन दिया है और उसमें अनुसंधान किसी अन्य अधिकारी से करने का आग्रह किया है। इनके द्वारा ज्ञापन में और परिवाद में जो भी आक्षेप अंकित किए गए हैं उनका अनुसंधान और पत्रावली का अनुसंधान वृत्ताधिकारी हनुमानगढ़ से करवाने के मैंने निर्देश दिए। अब देखना होगा कि घटना में पुलिस क्या निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी, क्या पारदर्शिता से आरोपियों पर शिकंजा कसा जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टाउन के कॉलेज फाटक पे अंडरपास बनने जा रहा है, जिसके लिए फाटक नंबर 6 को बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि इसके लिए बॉक्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं। खास बात यह है कि यह अंडरपास 2.5 मीटर ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा होगा, जो लगभग अप्रैल में बनकर तैयार हो जाएगा। टाउन के लोगों को जल्द ही अंडरपास की सौगात मिलने वाली है, जिसके लिए टाउन कॉलेज फाटक नंबर 6 को बंद करके यहाँ पे अंडरपास बनाया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि ये लगभग 80 से 90 लाख की लागत से बनने वाले इस अंडरपास की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी और चौड़ाई लगभग 5 मीटर होगी, जो अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें कि इसके लिए बॉक्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं। ये हमें बंद करना है, उसके व्यू में हमको ये फाटक डालना है जो अंडरपास की कार्रवाई करनी है। तो अंडरपास डालने के अभी बॉक्स आपके बन चुके हैं। अभी साइट देख रहे हैं कि साइट कौन सी फिजिबल है, जो लोगों को भी ज़्यादा परेशानी ना आए। खासकर यहाँ आपकी तो सीवर लाइन, पाइपलाइन और एक ये इलेक्ट्रिसिटी का खंभा है, तो इनको हमें देखना है कि ये कैसे शिफ्ट होंगे, या तो बेसिकली नगर पालिका को ही शिफ्ट करनी है। बट इसके हम देख लेते हैं कि अगर ये बचते हैं तो बचा ही देंगे। ये कितनी लागत से, किस योजना से बन रहा है साहब? ये हमारे रेलवे के अंडर मिनी लॉगबुक का प्रोग्राम होता है और उसमें डिपेंड ऑन यूज़र कि हमारे लोगों की जो है डिमांड्स आती है, कहाँ बनाना है, कहाँ उचित है, कहाँ नहीं है। तो इसके लागत के बारे में हम ये कहेंगे कि अभी तो अराउंड बनने के बाद ही पूरा पता चल पाएगा कितना खर्चा आएगा। ये है कि आप 80-90 लाख तो लेके चलिए। इसके बनने से कितना फ़ायदा मिलेगा सर? इससे बनने से मेन तो देखो ट्रैफिक को हमें क्या है, रेल सुरक्षा के लिए तो सबसे बड़ा ज़रूरी है कि अपने फाटक पे हमेशा कोई ना कोई डर रहता है, सुरक्षा और सुरक्षा दोनों दृष्टि से। तो ये दोनों हमारी सेफ हो जाती है लोगों के लिए भी, और लोगों के लिए खासकर ये है कि एक सुविधा हो जाती है। अंडरपास अपने आप में एक सुविधा है, तो ये सुविधा ही हमें देने का वो रहता है। और ये आपका है ऊँचाई इसकी रहेगी 2.5 मीटर, क्योंकि इसमें बड़े वाहन लाइक ट्रक, बस वगैरह ये तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर ज़रूरत भी नहीं। कॉलोनी में आपकी कार ये हैं, ये वगैरह सब चले जाएंगे, है ना। और चौड़ाई आपकी सिंगल रोड की रहेगी। सिंगल रोड में आपका इसका अंदर से अंदर रहता है 5 मीटर, सिंगल का ही होता है 5 मीटर, है ना। ये आपका है पूरा, और बनने के बाद देखते हैं, जल्दी ही कोशिश करेंगे, अप्रैल तक तो फाइनल करके दे देंगे आप। स्टेट गवर्नमेंट अपने कब तक इसको शिफ्ट करती है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम उनको भी लेटर दे चुके हैं, तो कार्रवाई अब देखते हैं वो कब तक करते हैं। म्यूनसिपलिटीज़ अपनी ये कार्रवाई अगर कर देंगे तो हम तो आज ही इसको शिफ्ट कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में किसी भी प्रकार की कोई धांधली न हो, इसके लिए वोटों के दौरान ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मियों को भी वीवीपैट के जरिए वोटिंग की प्रक्रिया को समझाया जा रहा है और इससे आने वाली समस्याओं की निराकरण के लिए समझाया जा रहा है, ताकि वोटिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो और कोई चूक न हो। जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव में होने वाली परेशानियों से भी निपटने की सोची जा रही है। जैसे कि विधानसभा चुनाव के पहली बार वीवीपैट के इस्तेमाल से कई मुश्किलें सामने आई थी, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में भी ऐसी परेशानियां ना हो, इसके लिए पुलिस को भी वीवीपैट के जरिए वोटिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। जी हां, टाउन के थाना में
स्वीप गतिविधि के तहत वीवीपैट के जरिए कर्मचारियों को वोटिंग की प्रक्रिया को समझाया गया। निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिक जो है उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देनी है, ताकि उसके प्रति उनको पता लग जाए कि भाई किस तरह से ये मशीन कार्य करती है और वोटिंग प्रक्रिया क्या है। तो उसके दौरान आज सदर थाना हनुमानगढ़ टाउन में इसका प्रदर्शन था। इससे पहले पंचायत समिति हनुमानगढ़ में भी इसका प्रदर्शन किया। लगभग 20 दिन से हम हनुमानगढ़ के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जगह जगह ये ईवीएम मशीन जा रही है। आम पब्लिक को और कार्मिकों को इसके बारे में और वोटिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी देनी है। विजेंद्र सिंह जी और तरुण कुमार जी वीवीपैट मशीन और ईवीएम का प्रदर्शन के लिए टाउन थाने में आए हैं। तो हमारा जैसे कर्मचारियों का वोट वैसे डाक मतपत्र से ही डलता है, तो आज पहली बार जैसे ये ईवीएम चला के सभी स्टाफ ने देखा है, उसकी जो प्रक्रिया है वोट डालने की उसको समझा है, और ये अपने चुनाव ड्यूटी के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी है। नशे पर रोकथाम के लिए पुलिस के द्वारा चलाए जाने वाला अभियान बदस्तूर जारी है। एसपी कालूराम रावत ने एक बार फिर से नशे पर अंकुश लगाने के लिए और इसके खिलाफ सख्ती से निपटने की बात कही है। हनुमानगढ़ जिला चूँकि पंजाब और हरियाणा की सीमा से लगता हुआ है और जिले में युवा वर्ग में नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, और नशे के रूप में डोडा चूरा, हेरोइन, अफीम आदि के नशे के साथ साथ यहाँ पर जो केमिकल ड्रग्स हैं जो बहुत घातक होती है स्वास्थ्य के लिए, उनका नशा करने की प्रवृत्ति भी लोगों में है। यहाँ पर पूर्व में भी पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, और अभी भी रेंज स्तर पर और जिला स्तर पर भी अलग अलग टीम गठित हो रखी है और सभी जगह पर कार्रवाइयाँ की जा रही है। हमारा प्रयास है कि इस पर नशे पर प्रतिबंध भी लगे और जन चेतना और जन जागृति भी लोगों में आवे। तो पुलिस की तरफ से इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और इन प्रयासों के परिणाम में बहुत सारी कार्रवाइयाँ यहाँ पर होती जा रही है। हम लोग और प्रयास करेंगे अच्छी कार्रवाई भी हो, लोगों में जन चेतना जन जागृति भी आवे, युवा वर्ग नशे से दूर भी रहे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्काई चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए एक सम्मेलन किया गया, जिसमें पार्टी की मजबूती पर जोर दिया गया। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा लोकसभा स्तरीय बसपा संस्थापक काशीराम के जन्म दिवस पर जंक्शन स्थित रविदास मंदिर में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें बसपा के पूर्व अध्यक्ष मुख्य जोन प्रभारी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में बाबत राजस्थान में 33 से आगे बढ़ रही है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में बसपा के सांसद ही आगे होंगे। बसपा संस्थापक काशीराम के जन्मदिन के मौके पर जंक्शन में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लोकसभा चुनाव में बसपा को जिताने के लिए जोर दिया गया। मुख्य जोन प्रभारी काशीराम मेघवाल ने कहा कि आज कांग्रेस व भाजपा दोनों बहुजन समाजवादी पार्टी से घबराई हुई है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि 2019 के चुनाव में वो पूरी ताकत लगाकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का तन मन से सहयोग करें। सम्मेलन में पूर्व प्रदेश महासचिव प्रेम कुमार नायक, गंगानगर जिलाध्यक्ष लूणाराम परिहार, हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष राधेश्याम सुड्डा, जिलाध्यक्ष मोगीलाल रामगोपाल परिहार आदि इस मौके पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर विराजे हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय लूणाराम जी गेंदर साहब, हमारे जॉन के मुख्य प्रभारी सम्मानीय भाई काशीराम जी मेघवाल। 15 मार्च माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन हुआ करता है।
वो इस तारीख को भली भांति जानते हैं, क्योंकि आचार संहिता अभी 4 रोज पहले ही लगी है। पहले तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि माननीय काशीराम जी का जन्म दिवस हम लोग बड़े धूमधाम के साथ जो स्तर पर मनाएंगे, लेकिन क्योंकि 9 तारीख को या 10 तारीख को शायद आचार संहिता लागू हुई है, हमें भी उस आचार संहिता का पालन करते हुए हम लोगों ने यह तय किया कि जो कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों ने लोकसभा में रखे हैं, उन कार्यकर्ता सम्मेलनों में ही हम लोग माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन मना लें। साथियों, समाज पार्टी के संस्थापक है मान्यवर कांसीराम साहब का 85वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य पर बहुजन समाज पार्टी ने एक कार्यकर्ताओं की लोकसभा स्तरीय जो श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक इधर बुलाई गई है। तो इस 85वें जन्मदिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को ये शपथ दिलाई गई है कि सभी कार्यकर्ता पूरे जी जान लगा करके जो आने वाला जो 2019 का लोकसभा चुनाव है उस चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ लड़ना है और यहाँ से जो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार है उसको जिता करके भारत की लोकसभा में भेजना है। वह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में सभी कार्यकर्ता तन मन धन से अपना सहयोग दे करके इधर संसद को जिता करके भेजेंगे। पेडीलाइट की तरफ से जंक्शन स्थित आशीष सिनेमा के पास उपभोक्ताओं और डीलरों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को फेविकोल के प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज 24 घंटे दी जाएगी और साथ ही साथ डीलरों को भी उपभोक्ताओं के फायदों के बारे में समझाया जाएगा। फेविकोल से जुड़े हर प्रोडक्ट की हर छोटी बड़ी नॉलेज अब आपको आपके शहर में मिलेगी। जी हाँ, इसके लिए पेडिसाइट्स की तरफ से जंक्शन स्थित आशीष सिनेमा के पास उपभोक्ताओं और डीलरों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, जहां डीलरों को उपभोक्ताओं के फायदे और फेविकोल उत्पाद की हर नॉलेज से रूबरू करवाया जाएगा। बता दें कि ये ट्रेनिंग सेंटर हमेशा 24 घंटे खुला रहेगा, जहां कोई भी कभी भी कंपनी से जुड़े उत्पाद की जानकारी हासिल कर सकता है। लोग अभी पेडीलाइट की तरफ से ये नया इनिशिएटिव लिया है और ये राजस्थान में हम लोग दूसरा पेडीलाइट वर्ल्ड के नाम से, जिसमें हमारे कस्टमर हमारे साथ बेनिफिशियल होंगे और उनको अंडरस्टैंडिंग आएगा उनकी ज़रूरतों में, उनको कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है या कैसे इस्तेमाल करना है, या डॉक्टर फिक्सेट के बारे में बात करें तो कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ कितना बेनिफिशियल हो सकता है। लाइक कई चीज़ें हैं जो अभी फेविकोल कंपनी ने एक तरह से अलग दुनिया में लेके आए हैं हम, तो लोगों को नहीं पता है, जो इसके थ्रू अवेयर होगा और हमारे डीलर भाइयों को सपोर्ट मिलेगा कि वो यूज़र यहाँ बेच के या यहाँ से अंडरस्टैंड लेके उनसे बरसे और उनका बिज़नेस बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये करने का है कि हमारे जो यूज़र हैं उनको कनेक्ट करें और पेडीलाइट के ब्रांड्स का डिमांड जनरेट करें, जिससे कि उनके लिए आसान हो जाए अपने घरों को सजाना, अपने घरों को सुधारना और संभालना। यहाँ पे कस्टमर जब आएंगे या यूज़र जब आएंगे तो उनको बताया जाएगा कि आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं जो अभी तक आप नहीं कर रहे हैं। लाइक डॉक्टर फिक्सेट, आज लोगों को नहीं पता कि सीलन को कैसे रोकनी है, बहुत कम लोग जानते हैं, बट आप घर को स्टार्टिंग से ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अगर कुछ बाद में प्रॉब्लम हो गई तो उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ग्रुप की, आज के लिए और कल के लिए, दोनों के लिए प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिनकी ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इवन आर्ट और कला के क्षेत्र में जो स्कूलों के लिए आर्ट कॉन्टेस्ट है या कलर कॉन्टेस्ट है या नई नई चीज़ें बनाना सिखाना, बेस्ट ऑफ द वेस्ट वो भी बनाना है हमारे को, तो वो सब यहाँ पर हम एक सेंटर बनाया जहाँ आके लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सभी जिला हेडक्वार्टर पे है या सिर्फ? ये अभी राजस्थान में से केवल ये दूसरा हमारा है, जिसमें हम लोगों ने अपने, अगर हम बात करें अमर्जिंग इंडिया जो आज कल का बढ़ने वाला भारत है, उन टाउनों में ले तो ये हमारे पास दूसरा ऐसा सोर्स है। इसके पहले हम लोगों ने ब्यावर में लॉन्च करा है 1 महीने पहले, और 1 महीने के अंदर ये दूसरी सफलता है। जंक्शन के मुख्य बाजार में फाग के रस्सियों के द्वारा फाग मनाया जा रहा है। होली तक चलने वाले इस उत्सव में होली तक लगातार फाग के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। सभी झूमते नाचते होली की खुशियां मनाते हैं। जंक्शन के मुख्य बाजार स्थित हनुमान मंदिर के सामने 11 तारीख से फाग उत्सव चल रहा है, जो होली तक चलेगा। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं पारंपरिक फाग की कुछ झलकी।
हमारा ये होली का कार्यक्रम फाग महोत्सव 10 दिन तक बाबा हनुमान के मंदिर में शुरू करते हैं। उसके सभी चंग धमाल गाने वाले रसिया दूर दूर से आके अपनी प्रस्तुति देते हैं। बड़े ही प्रेम भाव से हम 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक तरह तरह के ये होली के धमाल गाते हैं। अब की बार ये प्रोग्राम हमने 11 तारीख से शुरू किया था और लगातार ये प्रोग्राम हमारा दिन प्रतिदिन, अब की बार शायद ये 13वां प्रोग्राम अपना है, विशाल 13वां विशाल प्रोग्राम है। तो 20 तारीख के दिन रेलवे प्रांगण के सामने मेन रोड पे यहाँ रंगारंग कार्यक्रम होगा। उसमें सभी बाहर से भी कलाकार आएंगे और होलिका दहन के टाइम ये हम रंगारंग कार्य रखते हैं। उसमें क्या भी दूर दूर से कलाकार आके अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। जैसे कि आप आम लोग देखते हैं, आम साल हम करते आ रहे हैं, आगे से आगे बढ़ चढ़ के करने की हम चेष्टा करते हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।